नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज की क्लास के लिए सोशल साइंस का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। ठीक है गाइस, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां यानी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलिए सबसे पहले देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो याद रखिएगा कि नेपोलियन का संबंध जो था वो फ्रांस से था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो नेपोलियन है उसका संबंध कहाँ से था, फ्रांस से था। इस बात को याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है बेल्जियम किस देश के अधीन था। जो बेल्जियम था वो किस देश के अधीन था। तो जो बेल्जियम था हमारा वो किसके अधीन था, इटली के। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन गाइस आपका है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो ये चलाया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1930 ईस्वी में। गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। अनुबंध व्यवस्था, आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सतर्स प्रथा या नई दास प्रथा। तो नई दास प्रथा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत से विदेश को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं। भारत से विदेश जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते हैं भैया, गिरमिटिया। गिरमिटिया यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है बेल्जियम किस महाद्वीप में है, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा यूरोप में है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई है, तो हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट ब्रिटेन की अधिकांश जनसंख्या किस धर्म के मानने वालों की है। तो यहाँ पर हो जाएगा ईसाई धर्म। अगला क्वेश्चन है अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है, नारीवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, पर्वतीय, लैटेराइट या काली मिट्टी। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला है कि भूमि कैसा संसाधन है, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है या फिर सौर ऊर्जा से निर्मित है या कोई नहीं। तो भैया ये प्राकृतिक है, नेचुरली है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है। फलीदार फसल पूछा गया है, दालें, मोटे अनाज, ज्वार या तिल। दालें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क सीडराइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है या लिमोनाइट है। तो मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है, बेरियम है, कोयला है, जिरकान है या यूरेनियम है। कोयला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति आय सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक आय पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, हरियाणा सही हो जाएगा, ए। अगला है कि उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। द्वितीय क्षेत्र में इसको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक किसके द्वारा भेजी जा सकती है, डाकघर, वायु परिवहन, बहुराष्ट्रीय निगम या इंटरनेट। तो आप जानते हैं कि ये ज़माना भैया किसका है, इंटरनेट का होने वाला है। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत या अमेरिका। जो विकसित है ना वो कौन सा देश आपका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अगला है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सड़कें, रेलवे, जहाजरानी,
नगर नागर विमान, ये बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पर रेलवे ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। ये थे गाइस आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, यकीन मानिए कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को इस बार मिलेगा, 100% ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। सिर्फ उतने ही प्रश्न आपको सामाजिक विज्ञान में पढ़ना है अगर आपको लाना है 70 में 70 नंबर तो, ठीक है। इसके बाद गाइस समझते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले ही चैप्टर का प्रश्न है ये, पहले ही चैप्टर का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अथवा ये पता है तो ये करेंगे, नहीं तो अथवा। अच्छा, अथवा का मतलब दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। और 4 नंबर मिलेंगे आपको। जलियांवाला बाग कांड पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग में जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, बहुत सारे बेकसूर मारे गए थे, उसके बारे में आपको बताना है। अगला है किन्हीं 2 प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं, ये कीजिए। अथवा, अथवा आपको करना है भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपका है संसाधन के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अथवा गन्ना उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा कि आर्थिक विकास और मानव विकास में अंतर बताइए। अथवा महात्मा गांधी द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य बताना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 6 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। तो 6 नंबर में पहला क्वेश्चन आपका है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। अथवा फ्रांस की क्रांति के कारण बताइए, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, इसका वजह बताना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि भूमि कटाव क्या है। भूमि कटाव क्या है इसके बारे में बताना है। भूमि कटाव को रोकने के उपाय बताना है। अथवा कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। 8 नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान की विवेचना कीजिए। अथवा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भैया 6 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो जैसा कि आप लोग जानते हैं मानचित्र भरने के लिए रहेगा। तो मानचित्र में भैया 5 नंबर आपको इतिहास से रहेगा और 5 नंबर आपको भूगोल से रहेगा। टोटल आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक। तो वो स्थान जहां 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, देखिए अधिवेशन 100% आप नोट करके कहीं रख लीजिए। अधिवेशन से संबंधित प्रश्न ये हर बार एक देता ही देता है। दूसरा क्वेश्चन वो स्थान जहां गांधी जी शहीद हुए। तीसरा क्वेश्चन वो स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। और चौथा क्वेश्चन आपका वो स्थान जहां चौरा चौरी कांड हुआ। और 5वां क्वेश्चन वो स्थान जहां भगवान राम का जन्म हुआ। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इतिहास से, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके भूगोल से रहेंगे, जैसे गोदावरी नदी चिन्ह द्वारा बताइए, जूट उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा बताइए, हीराकुंड बांध इस चिन्ह द्वारा बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह द्वारा बताइए और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इस चिन्ह द्वारा बताइए। देखिए मानचित्र के लिए आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी मैं एक वीडियो आपको अलग से बता दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था गाइस आपके सोशल साइंस का मॉडल पेपर। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारी तैयारियां आपकी हो चुकी होंगी और बहुत सारी तैयारियां आपको करने को बाकी होंगी। तो इस चैनल पर कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।